बाबा कबीर कहते अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, जो पूंजी कमा लिए सब पूंजी तुमको मिलने वाली है, ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाने वाली। तो यही सब सोच करके, इस प्रकार की सोच लेकर के संत पुरुष यहाँ पर आते हैं। संतों की संगति अगर मिल गई कहीं पर हमें, तो संतों की संगति से हमारे जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। दिया चाबी, और ये और खिलौना में तो देखते हैं चाबी भरते हैं, थोड़ा देर चलेगा खिलौना बंद हो जाएगा। ये संत महापुरुष जो चाबी भर दिए, आप भले ही जाकर के उल्टा पुल्टा करके कहीं गिरना चाहेंगे, लेकिन ये संस्कार आपको वहां पर ठहरने नहीं देगा। माने आपके शरीर में हलचल पैदा करता रहेगा, आपकी आत्मा के अंदर में, अब बार बार वो आपको वहां से ऊंची गति की ओर ले पहुंचाते रहेगा। गलती हो गई बाबा नानक देव जी महाराज के एक शिष्य से, गलती हुई, अंतिम समय में कुछ मांस खाने की इच्छा प्रबल हो गई, अब इसी इच्छा में शरीर छूट गया। तो शिष्य लोग पूछते हैं कि गुरुदेव कहाँ गए वो, जरा सा बता दीजिए। कहा चलो मैं बताता हूँ कहाँ गया। लेके चले गए जंगल, और जंगल गए हैं कुछ दिनों के बाद, तो देखा कि एक सिंघनी का एक दो बच्चा जो है वो कहीं एक पहाड़ के चट्टान पर वो बैठा हुआ है। तो कहा कि जब बच्चा है यहाँ पर तो इसकी माँ भी होगी, और नहीं है तो थोड़ी देर में आ जाएगी। ले गए छिप करके, देखो सारा नज़ारा, छिप करके देखने लगे, शेरनी आई उधर से। तो जो हिंसक जानवर होता है ना, वो अपने बच्चे को मांस कैसे खिलाता है, देखे हैं कि नहीं? हम एक दो बार कुत्ती सबको देखें, उधर से खा के आएगी और सब अपने बच्चे के सामने मुँह उगल देगी। मांस खा ली कहीं पर, अब बच्चे के सामने मुँह उगल देगी, बच्चा वही खाने लगता है। बिल्ली भी खा के आ जाएगी और अपने बच्चे के सामने मुँह उगल देगी। तो शेरनी आई मांस खाकर बच्चे के सामने मुँह उगल दी। जैसे उगली तो वो बच्चा खाना शुरू किया। अब बच्चा है बिल्कुल छोटा, खाने लगा मांस, हड्डी गले में अटक गई। बड़ी हड्डी थी, शेर रहता तो पचा भी लेता, छोटा बच्चा है गले में वो हड्डी अटक गई, वो छोटा बच्चा मर गया। तो बाबा नानक कहते हैं वो जो शेरनी का बच्चा था ना, वही मेरा चेला है। अब जो मरा है अब फिर चला जाएगा मनुष्य शरीर में, अब नहीं जाएगा उधर। तो उसी तरह गलती करेंगे तो जाएंगे जरूर, लेकिन वहां ठहरने नहीं देगा आपको, क्योंकि आपके अंदर में भक्ति का संस्कार डाला हुआ है। ये संस्कार है साधु संतों की संगति में। और साधु संतों की संगति मिल गई तो भगवान श्री राम कहते हैं बिना ही प्रयास, बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है, सहज ही में अब होने वाला है, आसानी से होने वाला है। मैंने बहुत शरीर को कष्ट नहीं देना, बहुत तपाना नहीं है। और गुरु महाराज तो एकदम सरलता सी बात बतलाए, 3 घंटे का ध्यान बतलाए, 1 घंटा करके कर लो ध्यान। नहीं सकते हो तो जितना सकते हो उतने करो, थोड़ी थोड़ी कमाई रोज करो, आदत डालो, हिसका लगाओ, और लगाते लगाते थोड़ी थोड़ी पूंजी रोज दिन जमा करो। देखते हैं ना एक एक दिन में करोड़ों करोड़ कमाने वाला, ऐसा ऐसा हमारे देश में है, एक एक दिन में करोड़ों कमाने वाला लोग है। तो क्या कुछ छोटा आदमी पैसा नहीं जमा करता है? थोड़ा थोड़ा ही। देखते हैं एनजीओ के माध्यम से, अभी देख लीजिए लिज्जत पापड़ की जो कंपनी है, अरबों की कंपनी है लिज्जत पापड़। और कहाँ से शुरू किया था? एक माता जी ने शुरू किया, मैंने 2-3 महिला लोग मिल गई और थोड़ी सी पूंजी से शुरुआत की, और अभी अरबों की कंपनी खड़ा कर दी। रात में देख रहे थे, वहां से आने के बाद थोड़ा देर देखे, एक माता जी थी, उनसे पूछ रहा था, अभी कम से कम वो मैंने लाखों रुपया पर डे कमाती अचार बेच करके। का पहले 5 रुपया का पैकेट बना बना करके बेचती थी, अब तो ऐसा क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी चल गई कि लाख लाख रुपया एक एक दिन में कमाई हो जाती है उनकी। तो उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी पूंजी, गुरु महाराज ने कहा थोड़ा थोड़ा कमाओ रोज दिन। ये थोड़ी थोड़ी पूंजी ही यही तुम्हारे मैंने क्या कहते हैं, तुम्हारे संस्कारों को सजाता जाएगा। और सजाते सजाते जिस दिन तुम विदा होकर के जाओगे ना, उस दिन तक में एक बहुत बड़ी पूंजी तुम्हारे खाते में चली जाएगी। और जहां जाओगे बाबा कबीर कहते अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, जो पूंजी कमा लिए सब पूंजी तुमको मिलने वाली है, ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाने वाली। तो यही सब सोच करके, इस प्रकार की सोच लेकर के संत पुरुष यहाँ पर आते हैं। संतों की संगति अगर मिल गई कहीं पर हमें, तो संतों की संगति से हमारे जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। और फिर कहते हैं संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों की संगति अगर करेंगे तो संतों की संगति हमें कहाँ ले जाएगी?
बहुत लोग है ना नहीं आना चाहते, तो मत आओ भाई, जाओ जहन्नुम में, जितना खाना है, जब अंतिम समय में पता चल जाएगा सब। एक दिन मैं बैठा था एक जगह पर, वो कुआं का ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाँ? श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा, जो कहते हैं पाराफेट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ना, चबूतरा नहीं कहते हैं, कुआं का ऊपरी भाग। अच्छा, जो भी कहते हैं, तो वहीं पर बैठा था एक लड़का था, लेबरी करता था, उसको कहते रे रे परना, वहां बैठल था, और कोई आप चढ़ी का जो है रंग होले चल ले जब। जैसे हमने कहा कि जो है रंग होले, मना ऐसे हो गए तो चल ले जाओगे कुआं में, वो क्या कहता है रंग हो तो केना जाए, आज जो बोलते हुए चला गया कुएं में। तो चिल्लाना शुरू किया, हम भी 7-8 साल के होंगे उस समय, चिल्लाना शुरू किया, तो 3-4 भाई बगले से दौड़ा, और एक भाई छलांग मारा कुएं में, और एक भाई ऊपर से वो रस्सी बांधा हुआ मचिया नहीं होता, तो वह मचिया में रस्सी बांध के कुएं में डाला, उसमें बैठा के उसको ऊपर किया। एक बार कभी सुनाए होंगे आप लोगों को, 2-4 साथी लोग इधर से चले जा रहे थे, और जाते जाते देखा सड़क के किनारे में एक बोर्ड टंगा हुआ देखा, तो बोर्ड में लिखा था आगे रास्ता बंद है, यही लिखा हुआ था बोर्ड में। अब नए उम्र के लड़के, उनको ये बात समझ में आती है, देख रहा, रोज देखता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है। लेकिन सड़क में देखिए जवान लड़कों को गाड़ी चलाते हुए हम लोगों को डर लग जाता है। और ये एक बात देखिएगा, जब कोई जवान लड़का गाड़ी चला रहा हो और उस गाड़ी में उसके माँ को बैठा दीजिए, बहन को बैठा दीजिए, भाभी को बैठा दीजिए, पत्नी को बैठा दीजिए, किसी को बैठा दीजिए, हमको लगता है किसी का गाड़ी 100 से नीचे नहीं चलेगा। कौन पावर उसके साथ में आता है कि माँ रहे, बहन रहे, दीदी रहे, कोई रहे, पत्नी रहे, वो पता ही नहीं है कि कहाँ हम एक्सीडेंट करेंगे, मरेंगे कि क्या होंगे, पता नहीं है। तो जवान लोगों को नहीं पता चलता है, एक्सीडेंट होने के बाद जब दुनिया से विदा हो जाता है, बस वही दुख दे करके जाता है। तो वही श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जवान लड़का लोग देखा बोर्ड है, आगे रास्ता बंद है लिखा हुआ, इधर उधर झांक के देख लिया, गाड़ी लेके चलते बना, देखा ही नहीं उसमें लिखा हुआ है, माने क्या कहते हैं PWD के आदेश से है, तो कुछ तो विचार करना चाहिए। जरा भी नहीं रुका, आगे चला गया। 2-4 किलोमीटर के बाद जाके देखता है कि रास्ता बंद है, रास्ता कटा हुआ, 10-15 फीट खाई है। अब क्या करेगा? पहले तो देखा रास्ता बढ़िया ही है, आगे जाके देखता रास्ता ही कटा हुआ है। तब बैक गियर में ही गाड़ी को थोड़ी दूर लाया, फिर गाड़ी घुमाया, लौट करके फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर बोर्ड था लगा हुआ, उसी जगह पर। तो जाते समय इस तरफ से पढ़ा, आगे रास्ता बंद है, और उधर से जब झक मार करके आया ना 10-15 किलोमीटर चल करके, तो उस पार में लिखा था उसी बोर्ड पर। अब विश्वास हुआ ना? तो उसी तरह अंतिम में संतों की चेतावनी नहीं मानेंगे, धोखा खाएंगे। अभी देखिए गांव में बहुत लोग हैं नाम नहीं बोलूंगा गांव का, बहुत का सब सत्संगी आपका विरोध है करता है। चलो खूब बात है, और बढ़िया बढ़िया गाली दो, साधु संत को गाली देने से और उन्नति होता है, साधु का प्रमोशन होता है, जितना गाली देना। लेकिन देखना कहीं बेटा नालायक तो नहीं निकल रहा है। तो जितना लोग साधु को गरियाने वाला, उसका बेटा 3 लाख देने वाला है उसको। तो जब अंतिम में काम बिगड़ जाएगा, बेटा नालायक निकल जाएगा, तब कहेगा चलो वही बाबे जी बढ़िया है, चलो कितनों गाली दी है, वो नहीं कुछ कहेगा, चलो वहीं पर डेरा मिल जाएगा हम लोगों को। श्री सदगुरु महाराज की जय। जवानी में होश नहीं होगा, जिस समय संभलने का उस समय नहीं होता है, और सारा जीवन जिसके फेर में गुजारते हैं, अंतिम में जब वो वही फेर देने लगता है, तब साधु संतों की याद आती है। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, संत संग अपवर्ग कर, संतों की संगति में जाएंगे तो अपवर्ग की दिशा में जाएंगे, मने मुक्ति की दशा में जाएंगे। क्योंकि संत महात्मा ही हैं, निर्लेप भाव से संसार में रहते हैं, संसार के विषयों की आशा न करते हुए एकमात्र परमपिता परमात्मा की आशा उनको रहती है, और उनके आशा में वो संत जुड़े हैं, तो आपको भी उन्हीं के साथ जोड़ देंगे। ये चल रहे हैं मुक्ति के डगर पर, तो आपको भी लेकर चलेंगे उसी दिशा में। तो संत संग अपवर्ग कर, और कामी भव कर पंथ। कामी लोगों का संग करेंगे, जिसको संसार की कामना है,
बढ़िया पति, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बेटा बेटी, घर द्वार संसार सब चीज चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में आप जाकर के जुड़ करके रहेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। छलिया है, महान छलिया है संसार। देखने में लगता है, देखते हैं वो मगरमच्छ सब ऐसा मिट्टी में सट के रहेगा ना, लोगों को लगेगा कि मिट्टी ही है, समझ नहीं पाता। और गया इधर से पानी पीने के लिए दूसरा शेर, और वो तो एकदम मिट्टी में ऐसा चिपक करके रहेगा, ऐसा रहेगा चिपक करके, बस उधर से मारेगा झपट्टा। वो क्या कहते हैं, मगरमच्छ झपट्टा मारेगा, पहले तो पहचान ही नहीं पाता, मिट्टी के साथ मिलकर रहता, खा जाता है धोखा। एक दिन देखे हम, एक सांप है गाछ में इस तरह से सटा हुआ है, पेड़ में, लगता है पेड़ ही है, मैंने पेड़ में इस प्रकार से चिपका हुआ लगता है कि वो मूल क्या कहते हैं, तना जो होता है उसमें ऐसा सटा हुआ है, लगता है कि वो तना ही है। इधर से गया एक बाज, अब बाज जैसे गया बस सांपे पकड़ लिया उसी बाज को, सांप का मुंह ही पकड़ लिया। तो उसी प्रकार ये संसार छलिया है, धोखेबाज है, और इस संसार को चाहा कि शायद ये संसार हमको सुख देगा, और अंतिम में संसार क्या करेगा, समेटते 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 पूरी तरह से समेट के मटिया मेट कर देगा। कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा इस संसार में। इसलिए संतों की संगति में जाएंगे तो मुक्ति की तरफ जाएंगे, और कामी पुरुषों की संगति में जाएंगे, जो संसार की चाहना करते हैं, इनकी संगति में जाएंगे तो कामी भव कर पंथ, ये 84 के चक्कर में पहुंचा देगा आपको। कौन कहते हैं ऐसा, कामी पुरुषों की संगति 84 के चक्कर में पहुंचाएगा। कहते कहि संत कवि कोविद। कौन कौन कहते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कहि संत, कोई भी संत यही कहते हैं। कवि माने बड़े जो कवि हैं, कोविद माने बड़े बड़े विद्वान, और श्रुति पुराण सदग्रंथ, सारे वेद कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संतों की संगति में जाओगे तो मुक्ति में जाओगे, और दुनिया के लोगों की संगति में जाओगे तो 84 के चक्कर में पहुंचा देगा, माने कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में घूमते रहोगे। तो वही भरत जी पूछते हैं, आप जो कहते हैं संतों की संगति मुक्ति की तरफ ले जाती है, तो संतों का जरा परिभाषा तो बता दीजिए। भरत जी पूछते हैं, जबकि खुद ही संत हैं वो, और वो ही पूछते हैं भगवान श्री राम से, आप संत किसको कहते हैं, यही तो बता दीजिए। तो वही कहते हैं, राम जी वही संत की परिभाषा कहते हैं, संतन के लक्षण शुरू भ्राता। ए मेरे भाई, संतों के लक्षण अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाता हूं। संतों के क्या क्या लक्षण हैं, तो कहते हैं अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतों के लक्षण जो है ना, श्रुति में पुराण में विख्यात हैं, अनगिनत संतों के लक्षण बताए गए हैं। तो एक दो मैंने दिखाया, ये भगवान श्री राम कहते हैं जो सारे शास्त्रों में जो भरे पड़े हैं, उनके गुण, उनके पहचान, उनके लक्षण बताए गए हैं। तो एक दो शुरू करते हैं भगवान श्री राम यहाँ से, कहते हैं संत असंतन कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। कुठार और चंदन का जो आचरण देखे हैं ना, कुठार मने कुल्हाड़ी, चंदन तो समझते हैं, कुठार काटता है ना उसको, का संत असंतन का किस प्रकार करनी है, संत का कृत्य कैसा होता है, असंत का कैसा होता है। कहते हैं संत का कृत्य होता है चंदन जैसा, और असंत का होता है कुठार जैसा। कुठार क्या करता है, चंदन पर मारो, ये काटेगा चंदन को, कुल्हाड़ी चंदन को काटेगा, और चंदन क्या करेगा, कुल्हाड़ी में भी अपना खुशबू भर देगा। तो दो न जितना गाली देना। गुरु महाराज को जानते हैं ना, ये कुप्पा घाट में ही डकैती करने के लिए चले आए, अब बाद में जब पकड़े गए तो सब गुरु महाराज के ही शिष्य बन गए। सिकलीगढ़ धरहरा में चोरी हुई, केला चोरी करने के लिए गए, चोर लग, गुरु महाराज तो अंतर्जामी है, सब जानते। रात में ही मोती बाबा को सपना देते हैं कि मोती दास सोए हुए हो, सब केला ले गया चोरी करके, फलना जगह गाड़ रहा है। सपना दे दिए गुरु महाराज। अपने भी चाहते तो रुकवा सकते थे, अपने नहीं किए। और माने
मोती बाबा को महान बनाने के लिए, इलाका के लोगों के अंदर में उनको महान साबित करने के लिए यह काम गुरु महाराज ने कर दिया। रातें में स्वप्न दे दिए, 3 बजे भोर में ही मोती बाबा जगे और लाठी लेके खटखट खटखट करते करते चले गए उसी जगह पर जहां सब 25-50 खानी केला जहां गाड़ रहा था वो लोग, मैंने वहां का आश्रम का सब केले चुरा लिया था, वो गाड़ रहा था। और वहां पर मोती बाबा जैसे लाठी लेके पहुंचे सब डर गया। ये तो मैंने क्या कहते हैं, ताकतवर भी थे ना जवानी में, तो बोले चल सब तुम आश्रम का केला चोरी करके आया है, चल यहां से। अब देख लिया कि जान गया है तो इसे छिपेगा नहीं, डर के मारे सब केला वहां से उखड़वाया, धरती में गाड़ा था, सब केला लेकर के गया वहां आश्रम में, गुरु महाराज के पास जा लेके चला गया। तो गुरु महाराज कहते हैं काहे के लिए तुम लोग केला काटा यहाँ से, काहे ले गया? बाल बच्चे खिलाने के लिए? हाँ हुजूर, बाल बच्चा लोग मांगा था उसी के लिए। कहा कि देखो अब नहीं करोगे चोरी? बोला नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, ये एक बार की, अब नहीं करेंगे कभी चोरी। हाँ देखो चोरी करना ठीक नहीं है, पाप है ये, इसलिए अब दोहरा के नहीं करना चोरी। ठीक है ले जाओ, ये सब केला ले जाओ, बाल बच्चे को खिला देना, बांट देना, पक जाएगा ना सब बांट देना बाल बच्चे को। गुरु महाराज दे भी दिए। और देने के बाद कहते ये जो मोती दास है ना, जरा सा बच के रहना, ये डायन है, डायन ये सब जानता है, इससे जरा बच करके रहना। ये गुरु महाराज बता दिए। अब इलाका का सब लोग डरने लगा। तो गुरु महाराज को सजा दिए? नहीं दिए, और वो चोरी करके ले गया। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे, उनके निकट एक सज्जन जो सबसे पहले गुरु महाराज की जीवनी लिख करके PhD की डिग्री लिए, उनका नाम था डॉक्टर सत्यदेव साहू, संभवतः पूर्णिया जिला के ये कहीं के रहने वाले थे। तो वो लिखे थे गुरु महाराज की जीवनी, लिखे थे महर्षि में ही चरित। उसी पर मैंने शोध प्रबंध का विषय ही वही था, महर्षि में ही चरित, यही विषय था उनका। इसी पर PhD की डिग्री मिली। तो गुरु महाराज की जीवनी लिखनी है तो कौन बताएगा? महीन बाद जब तक नहीं लिखेंगे तो PhD की डिग्री मिलेगी नहीं। देखिए एक बात शोध कर करके जो है ना, और उसमें कुछ सारी बातें गुरु महाराज से पूछते थे, बचपन से सारी घटना पूछते थे। और यही पूछ करके कहते थे हुजूर कहाँ कैसे जन्म हुआ, क्या कहानी है। तो गुरु महाराज सत्संग ध्यान में मग्न रहते थे, कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, कभी बीच में समाधि टूटी या कहीं सत्संग से लौट करके आए तो हुजूर कुछ बता दीजिए आधा घंटा में। मैंने कई वर्ष लगे लिखने में, तुरंत बताएंगे तब ना, फुर्सत है गुरु महाराज को लिखाने का। उसी में समय निकाल करके वो लिखते थे सत्यदेव साहू जी। और लिखते लिखते एक दिन गुरु महाराज कहते हैं कि एक बार गया था मैं सत्संग करने के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हुई थी, और ख़ास करके भोजन की, ये जल की और बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पहले तो लोग भोजन की व्यवस्था नहीं करते थे, हंडी दे देते थे बर्तन भोजन पकाने का, चावल दाल आप लेके जाइए, वहाँ से लकड़ी मिल जाएगी, नहीं तो कहीं कहीं चावल दाल भी दे देता था, अपने से बना के खा लीजिए, किसी पर बोझ बन करके नहीं जाना। अब बड़े बड़े लोग जाते थे सत्संग में, और अभी जितनी भीड़ होती इससे कम भीड़ नहीं होती थी, और सब समय पर ध्यान करते थे, भोजन भी कर लेते थे। किसी काहे के लिए हल्ला करने जाए, वहाँ खाने नहीं दिया, ये बाबा जी ऐसा व्यवस्था नहीं किया और वैसा नहीं किया, सब अपना बना के खा लेते थे। मिट्टी का बर्तन दे दिया, जाओ बना लो, कि दाल चावल सब्जी बनाओ कि खिचड़ी चोखा बनाओ, जो बना के बस खाना। कहीं कहीं सतुए का भंडारा करवा देते थे, यही खाओ, हम भी खाएंगे तुम लोग भी खाओ। एक बार दीरामा ऐसे सत्संग हुआ तो गुरु महाराज पूछते हैं वहाँ पर खिलाओगे किसी को? बोला हाँ हुजूर, क्या खिलाओगे? कहा हुजूर भात चावल दाल खिलाएंगे। तो चावल कहाँ पाओगे, तुम्हारे क्षेत्र में तो खाली मकई की खेती होती। बोला हुजूर मकई बेच देंगे, बढ़िया चावल खरीद लेंगे ना। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, मकई बेच के चावल नहीं खरीदना, मकई के सत्तू का ही भंडारा चलेगा, मैं भी खाऊंगा, सारे लोग खाएंगे। और सब लोग खाए, मैं तो गया नहीं, लेकिन लोगों ने बताया दोनों दिन सत्तू का ही भंडारा चला, मकई के सत्तू का भंडारा। तो इस प्रकार गुरु महाराज करते थे। तो वही बोले कि बड़ी अच्छी व्यवस्था वहां पर हुई थी, लेकिन चोर ही चांदनी रात न भावा, चोरों को तो चांदनी रात कभी अच्छी लगती है क्या? तो जो दुष्ट लोग थे उसको अच्छा नहीं लगा, और वो क्या किए, कहा कि गुड़ का गाछ के तारी तो ये में ही दास ही है ना। बस गुरु महाराज कहते मैं जिस कमरे में बैठ करके मैं रहता था, वो फूस की झोपड़ी बनाई थी लोगों ने, उसी में मुझे रखा था। और जानते हैं ना दीरा क्षेत्र में
काशी घास होता है ना, इसी की झोपड़ी बनाते हैं लोग। तो बोला कि उसी की झोपड़ी बनाई थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने मेरे ही झोपड़ी में आग लगा दी। और आग लगाई तो जल जल करके जब गिरने लगा ऊपर से मेरे बदन पर, तब मैं ध्यान से उठा, और ध्यान से उठ करके जब उसी गेट से निकला, उसी गेट से मतलब जिधर से निकलने का था उसी में आग लगा दी थी। का उधर से जब निकला तो उस दुष्ट लोगों ने देखा कि ये महात्मा बच के निकल गया, तो तलवार लेकर के दौड़े काटने के लिए। लेकिन इसी बीच में गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा से कुछ सत्संगी लोग बीच में आकर के खड़े हो गए, दौड़ करके आए और बीच में खड़े हो गए, तो वो जो है वो भाग गया, वो आदमी तलवार छोड़ करके ही भाग गया। तो ये तो बोल दिए। तो वही पूछते हैं गुरु महाराज उनसे, ये सत्यदेव साहू जी पूछते हैं गुरु महाराज से, हुजूर क्या नाम था? नाम तो पता चला होगा बाद में। तो गुरु महाराज तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं। बोले नाम नहीं बताऊंगा, का नाम बताऊंगा तो तुमको जाति का पता चल जाएगा, और एक आदमी गलती किया और पूरा जात बदनाम हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा। कहा तो पिताजी का नाम बता दीजिए। कहा पिताजी का नाम बताऊंगा तो गलती तो बेटे ने किया है ना, तो बाप को क्यों बदनाम कर दूंगा मैं? तो बोला हुजूर तो गांव का नाम बता दीजिए। कहा तब तो पूरा गांव वाला ही बदनाम हो जाएगा अगर गांव का नाम बता दूंगा। तो पंचायत का बता दीजिए। कुछ नहीं बताया, बोले कि पंचायत का बताऊंगा तो एक आदमी की गलती की सजा पूरा पंचायत वाला भोगता रहेगा। ना प्रखंड बताए, खाली जिला बता दी कि इस जिले में मैं गया था। जिला तो जानते थे, तो ये बता दिया, बोला ये फलाने जिले की बात है। तो कहने का मतलब कि वो किस प्रकार का आचरण है, संत का आचरण है चंदन जैसा, कि आप उसको कष्ट भी देंगे, कुल्हाड़ी उसको कष्ट भी देता है, लेकिन चंदन उस कुल्हाड़ी को भी खुशबू से भर देता है। तो वही सत्यदेव साहू पूछते हैं कि उसको हुजूर आप शराब क्यों नहीं दे दिए? तो कहते हैं साधु किसी को श्राप नहीं देता है, और कोई भी गलती करेंगे मैं तो दंड नहीं दूंगा, है ना, सरकार कोई दंड नहीं देगी, काहे पकड़ में आएंगे तब ना दंड भोगेंगे, लेकिन परमात्मा कानून से आप बच नहीं सकते हैं, परमात्मा आपको दंड देगा जरूर। गलती कर लीजिए, जितना नाजायज उल्टा पुल्टा जो कुछ करना कीजिए, सजा यहाँ के लोग नहीं देंगे क्योंकि यहाँ के लोगों से आप छिपा लेंगे, लेकिन जाते जाते ये सारा पाप परमात्मा के दरबार में इसका फैसला होगा, और किसी भी लोक में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, इसकी सजा आपको मिलेगी। और गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई और उसको एक भयंकर बीमारी से उमर करके खत्म हो गया। हमने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन परमात्मा का दंड उनको जरूर मिल गया। तो इस प्रकार वही कहते हैं संत संतन कयस करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी। जिस प्रकार कुठार और चंदन का आचरण होता है, उसी प्रकार संत और असंत का आचरण होता है। काटई परसु मलय सुनो भाई, परसु मने कुल्हाड़ी फरसा काटता है चंदन को, और निज गुण देई सुगंध बसाई, अपना गुण जो है ना उस कुल्हाड़ी के अंदर में डाल देता है। और ये इसीलिए कहते हैं ताते सुर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घनई परसु बदनिय दंड। चंदन की को क्या मिलता है? देवता पर चढ़ता है, और वो जो कुल्हाड़ी काटता उसको क्या सजा मिलती है? आग में डाल करके घन से पीटा जाता है उसको। संत असंत का यही करनी है। आप भले ही दुख दे देंगे संतों को, संत कभी आपको दुख नहीं देंगे, और आप जम के फंदे में फंस करके जाएंगे, बड़ी कठिन सजा होगी। और उन संतों को ऊंची क्या कहते हैं, ऊंची कुर्सी मिलने वाली वहां पर है। गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा कि जब कोई पापी आत्मा इस संसार में आती है तो मैं उसके लिए जमराज बन करके कठिन दंड देता हूं, और जब कोई धर्मात्मा पुरुष आता है यहां पर तो उसके लिए मैं धर्मराज बन जाता हूं, और मैं ही उनकी सेवा करता हूं। मैं खुद ही, जमराज खुद कहते हैं, मैं धर्मराज बन करके उस धर्मात्मा पुरुष की सेवा करता हूं। इसीलिए चंदन और कुठार की जो आचरण, कुठार का जो आचरण है ना, संत चंदन के तरह और असंत हैं कुल्हाड़ी के तरह। ये चंदन चढ़ जाता है, देखते हैं चंदन संत का गुण है उनके अंदर में, देवता पर चढ़ जाता है, भगवान पर चढ़ जाता है। और कुल्हाड़ी की उस सजा क्या मिलती है? आग में देकर के घन से पीटा जाता है। ये भगवान श्री राम कहते हैं। फिर आगे कहते हैं विषय अलम पटशील गुनाकर, अब पर दुख दुख सुख देखे पर। विषय अलम पट,
लंपट माने विषयों में डूबे हुए, माने पांचों विषय, रूप के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, गंध के चक्कर में, शब्द के चक्कर में, इन चक्करों में फंसे रहते हैं। असंत लोग फंसे रहते हैं। लेकिन संत पुरुष क्या होते हैं? ये विषय अलंपट होते हैं, पांचों विषयों से ही अलग हैं, है ना? है, आप ताकेंगे, संत महात्मा देखेंगे, देखा लेकिन ताकेंगे नहीं। आप संत पुरुष खाएंगे और आप चखेंगे, मगर स्वाद नहीं है बढ़िया। और संत पुरुष सोपच साहब के विषय में सुने हैं ना, द्रौपदी महारानी 56 व्यंजन बना करके दे दी, और वो क्या किए? सबको घंट बना दिया, और घंट बना के एक कोर उठा के दे दिया मुंह में, टनाक से घंटा बज गया, यज्ञ का घंटा। अब द्रौपदी महारानी सोचती है मन ही मन, कोई संत पुरुष रहे तब तक वो नहीं सोचेगी। मन में वही बात आ गई, इतना मेहनत करके इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया, आखिर तो डोम ही है ना। यही बात मन में आ गई, बस दूसरा कोर उठा के खाया ही नहीं। तो द्रौपदी महारानी कहती है, महाराज और थोड़ा खाइए ना। का अब खाऊंगा तो डोम का भोजन हो जाएगा। पहले जो था वो संत का भोजन था, अब खाऊंगा तो डोम का भोजन हो जाएगा। नहीं खाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संत पुरुष विषयों से अलंपट होते हैं, अलग होते हैं, और शील गुणाकर, शील माना सारे सद्गुणों के, शील और गुणों के खान होते हैं वो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहां वो डोलाएगा वो, ठीक है? तो थे वहां पर, वहां मत बैठो, इधर हो, इधर इधर बैठो, वहां नहीं, वहां कैमरा है। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। शील और गुणों के खान होते हैं। गुरु महाराज के पास एक आदमी गए, हुजूर ये आपके अंदर में तो कोई चमत्कार नहीं है, आपको कौन नमस्कार करेगा? तो गुरु महाराज कहते थे, जो जीवन भर झूठ नहीं बोला, ये जचेगी बात है? किसी को जचने वाली बात? जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी नशा का सेवन नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, और कभी व्यभिचार नहीं किया। मैंने पराई मां बहन, सब दिन मां बहन के तरह। माताएं जा रही हैं, गुरु महाराज उधर जाएंगे ही नहीं, आके प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं। आते थे उधर से, लाठी लेके चलते थे गुरु महाराज। अब कोई माता बहन है, भावुक हृदय की है, उनके अंदर में भी तो दिल है, भावना है, प्रेम है, स्नेह है। कोई माता ऐसी है, लगेगा शायद अपने बेटा को मन पाने के लिए नहीं रहता है। माता सबरी जूठा बैर खिला रही है, तो खिला दी थी ऐसे पराई नारी बन करके? अरे माँ बन करके खिला दिया। माँ अपना जूठा खाया हुआ बेटा को खिला देता है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान को ही कोई बेटा बना लेना चाहता है। तो उसी प्रकार जो है, गुरु महाराज जाते थे इधर से ना, अब कोई माता बहन है दौड़ के जाती थी, प्रणाम करेंगे। अब पीछे से रामलगन बाबा और बाबा लोग रहते थे, बस गुरु महाराज लाठी लेते, मारिए देंगे लाठी, अगर प्रणाम की तो लाठी मार देंगे। इतना जोर गुस्सा के बोल लेते थे, जो ढीठ होती थी वो तो प्रणाम करने छोड़ेगी नहीं। लाठी मारो कि कुछ मारेंगे गुरु महाराज किसी की लाठी? किसी को नहीं मारे। वो तो डराने धमकाने के लिए कि प्रणाम करने देंगे तभी भीड़ लगा देगी। तो गुरु महाराज डांट देते थे, लेकिन उधर मुंह घुमा करके गुरु महाराज मुंह ढक करके हंसने लगते थे। ये लोग दम ने मारने वाली है, ये कभी नहीं सुनेगी, समझेगी हमारा बात। मैंने डांट लेते थे, उधर जाके खिला के हंसते थे। लेकिन यही कहते थे, सारे सब लोग कहे, माताओं बहनों की बहुत निंदा वाली बातें करते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे माता बहनों के विषय में लोग कहते हैं विषयों के खान हैं, विष के खान हैं। लेकिन मैं कहता हूं कोई भगवान आया है इस धरती पर, कोई संत आया है धरती पर, कोई बड़ा से बड़ा हस्ती वाला इस धरती पर आया है, पैदा करने वाली तो वही मां है। वही बोले गुरु महाराज, जो पांचों पापों से सारा जीवन अपने आप को बचा करके रखा, इससे बड़ा भी कोई चमत्कार है क्या जीवन में? और जिसको तुम चमत्कार कहते हो, ये चमत्कार तो रावण के अंदर में बहुत अधिक थी, है ना? बहुत बहुत चमत्कार उसके अंदर में देखा। कमी किस बात की थी? एक ही कमी थी, पूजा नहीं करता था, ध्यान नहीं करता था, तपस्या नहीं किया।
अरे गर्दन काट काट करके चढ़ा देने वाला कोई ऐसा भक्त हुआ इस धरती पर क्या कि जो गर्दन काट के भगवान को चढ़ा दे? बस एक ही गलती थी उसके अंदर में, लाखों लाख देव कन्या, देवता की बेटी, लाखों लाख गंधर्व कन्या, लाखों लाख नाग कन्या, सब मंदोदरी के अलावे जो खुद ही विश्व सुंदरी थी, वह विश्व सुंदरी पत्नी पाने के बाद भी लाखों लाख देव कन्या, गंधर्व कन्या और नाग कन्या को अपने बस में रखा था, पत्नी बना बना करके। सीता देव माता सीता को भी यही भावना से लेकर के आया था, ये भी रहेगी मेरे ही क्या कहते हैं लंका में जाकर के, ये भी मेरी शोभा बढ़ाएगी, ये भी मेरी पत्नी बन करके रहेगी। यही क्या कहते हैं अंग्रेजी में अगर कहिए तो किडनैपिंग केस में फंस गए, यही एक तो दोष हो गया उनके अंदर, इसी के बिना सारी गड़बड़ी हो गई। एक बार सप्तऋषि आए थे लंकेश के पास सुधारने के लिए, सुने कि बड़े भक्त लोग हैं तो चल करके कुछ सुधार करना चाहिए, इसके अंदर में कुछ गड़बड़ी है तो चले गए। अब देखिए कुछ संत ऐसे हैं, सुनते हैं आप लोग ना, रज्जब दास के यहाँ गया दादू दयाल देव जी, घोड़े पर सवार हैं, जा रहे हैं शादी करने के लिए, एक बात बोले, रज्जब तय गजब किया, बांध लिया सिर मोर, आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोर, नरक को गले लगाने चला। अब ये जो बात कह दिए दादू दयाल देव जी तो घोड़े से ही छलांग मारा और गुरु के चरणों में ही जाके गिरे, और गिरे तो फिर लौटे ही नहीं, शादी करने नहीं गए, चले गए गुरु जी के साथ में और सारा जीवन दुल्हा वेश में ही गुजार दिया, शादी ही नहीं की। तो एक बात तीर के तरह चुभ गई। संत चरणदास जी गए सहजोबाई की शादी में, अब शादी हो गई है, सखी सहेली सजा रही है विदा करने के लिए, और इधर से गए हैं संत चरणदास जी, देख लिया ये तो मामला गड़बड़ होने वाला है। इधर अगर हम इसको देते हैं, अपनी शक्ति अगर देते हैं इसको, तो दुनिया के लाखों लोगों का उद्धार करेगी, शादी करके जाएगी, संसार बसाएगी, तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं करने वाली है, कीचड़ में चली जाएगी। बस यही कह दिया, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस, थोड़े दिन के सुहाग के लिए क्या तुम चुट्टी गुथवाने के चक्कर में पड़ी हो। तो भाग गए वहां से, उनकी भी बदनामी, गुरु की भी बदनामी, और आगे ऐसा समय आया कि दोनों महान संत हो गए। और वही एक लंकेश है, इतना बड़ा भक्त है, उसके यहां 7 महान ऋषि पहुंचे, और जाकर के गए ना तो वो रावण को लगा इतने महान ऋषि लोग मेरे यहाँ स्वयं चल करके आए हैं तो कुछ दिखाना चाहिए। होता है ना, कोई कोई तो लगता है कि बाबा कृपा करेंगे तो कुछ दिखाते हैं, हमारा ये घर है वो घर है, कुछ और विशेष कृपा। कुछ लोग थोड़ा घमंड से दिखाते हैं, हमारे यहाँ ये है वो है, तो क्या करेगा, स्कॉर्पियो है, बड़ा फ्लैट है, और सोना का 10, 20, 50 करोड़ का जेवर है, तो जमराज कहेगा तुमको छूट दे देते हैं क्या? ऐसा होने वाला है कहीं? श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, ये पता चलेगा कि हमारा भाई एक साधु है ना, तो हो सकता है जमराज को थोड़ा सोचना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन भाई मेरा इंजीनियर है कि डॉक्टर है, कलेक्टर, प्रोफेसर, ये सब कहीं से सुनने वाला, कोई सुनवाई वहाँ नहीं चलने वाला। तो सप्तऋषि गए तो ले गए, कहते हैं ये देखिए ये नृत्यशाला है, बढ़िया बढ़िया अप्सरा आकर के यहाँ पर नाचती, ये संगीतशाला है, बढ़िया बढ़िया संगीत यहाँ पर सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। ले गए, ये पाकशाला है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है। कौन बढ़िया भोजन बनता है? ड्राम का ड्राम, वहाँ दारू पीने वाला, मांस खाने वाला यही था, मांसाहारी लोग न था, यही सब खाता था। तो यही सब दिखाने लगा, यहाँ पाकशाला है, तो ये सब दिखाया। और अंतिम में ले जाकर दिखाया ये विज्ञानशाला है, यहाँ बैठ बैठ करके लोग तपस्या का गुर सीखते हैं और जाते हैं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके शक्ति अर्जित करते हैं और सारे देवी देवताओं से लड़ते हैं। ये सप्तऋषि लोगों को सिखा रहे थे। तो सप्तऋषि लोगों की तो चाल ही बड़ी निराली होती है, दृष्टि बड़ी पैनी होती है, माने किससे भला होगा वही बात बोलेंगे, ठाकुर सुहाती बात वो बोलेंगे नहीं, कुछ दिखा दीजिए उनको, कितनों प्रलोभन दे दीजिए, बोलेगा वही बात जिससे आपका भला होने वाला। अगर बढ़िया डॉक्टर कभी भी वैसा सलाह नहीं देगा जिससे बीमारी और बढ़ जाए। घुसखोर डॉक्टर होगा तो भले कुछ पैसा ज़्यादा लेने के लिए कहे हाँ हाँ शुगर है ना, हाँ दूध का छाली हटा के खाइएगा, कोई बात नहीं है, खाइए ना और जल्दी मर जाइएगा। का शुगर वाला दूध जहाँ खाएगा तो और मरेगा जल्दी से। तो ये सब है,
ये ठाकुर स्वाति बात अच्छे डॉक्टर नहीं करते हैं, साधु भी नहीं करते। तो वही कहते हैं, सप्त ऋषियों में से एक ने कहा कि लंकेश ये सारी व्यवस्था तुम्हारी जलकर खाक हो जाएगी, मिट्टी मतलब राख में तब्दील हो जाएगी, आग लग जाएगी इस सारी व्यवस्था में। बस लंकेश गुस्सा गए कि हमारा बड़ाई नहीं किया इतना सारा चीज देख करके, और उल्टे कहता जल करके राख हो जाएगी। तो एक ऋषि संभाल करके उसी बीच में से कहते हैं, कहते लंकेश एक व्यवस्था और कर लो, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था कर किए हो ना, एक और व्यवस्था कर लो तो ये सारी व्यवस्था तुम्हारी और सुरक्षित हो जाएगी। और जैसे देखते हैं सोने में सुहागा डालता है तो और आभूषण में चमक आ जाता है, कहा एक और व्यवस्था कर लो, सारी लंका की ये सारी व्यवस्था और सुसज्जित हो जाएगी, सज जाएगी। और बोले गदगद हो गया, बोले महाराज बताइए वो क्या व्यवस्था करना है? बोलिए आप आदेश तो कीजिए। कहा कि अपने इस लंका में एक चरित्रशाला का निर्माण कर लो, जहां जाकर के अपना चरित्र का निर्माण करेगा, माना पांचों पापों से बचने का शिक्षा लेगा। आज देखते हैं सब शिक्षा ले रहा है लोग, लेकिन उसके बाद भी उतना ही पाप हो रहा है, उतना ही उल्टा पुल्टा कर्म हो रहा है। उसका कारण है संस्कार जो है हमारा, वो सारा संस्कार खत्म हो गया। मतलब शुद्धि कैसे होगी हमारी, वही सारी विद्या खत्म हो गई। तो कहा कि एक चरित्रशाला का निर्माण करो। और यही एक चरित्रशाला का निर्माण नहीं हुआ, दुष्चरित्र राजा ही हो गए, तो सारी प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगी। और परिणाम क्या हुआ? खानदान में कोई रोने वाला नहीं रहा, है ना। राम विमुख हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। एक पद में लिखा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं रह गया। जिस घर में 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोता था, सब चला गया दुनिया से एक बार में। एक गलती हुई, अगर देवी सीता को लेकर नहीं जाते तो खानदान का सफाया नहीं होता। गलती हो गई, बड़ा बाजी मारने के चक्कर में मूल पूंजी डूब गया रावण का। सब बेटा पोता सब दुनिया से भस्म कराया। अब पहले तो लंका जलवा लिया हनुमाने जी से, और अपने भी दुनिया से चले गए, रोते बिलखते यहां से चले गए। तो इसलिए गुरु महाराज कहते दुनिया में इससे बड़ा और कोई चमत्कार है क्या, जो जीवन भर 5 पापों से बच करके रह गया। झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, नशा का सेवन नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मन वचन कर्म किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाया, और कभी भी मन में किसी पराई नारी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं लाया। उम्र में समान है तो बहन है, बड़ी है तो माँ है, छोटी है तो बहन है, बेटी है, इस भावना से संसार में रहे। तो इस प्रकार की भावना से रहने वाले को परमात्मा स्वीकार करते हैं, और 5 पापों से जो बच करके रहता है वही परमात्मा का प्यारा होता। एक महात्मा से एक भिक्षु ने पूछा कि भगवान ये बताइए, आपने मेरा ये आभूषण काहे उतरवा दिया? मना अंगूठी वगैरह पहनते थे, बोला ये सारा चीज क्यों उतरवा दिया? अंगूठी उतरवा दिया, हार उतरवा दिया। तो बोलता जब भी ज्ञान उपजता है ना, सरलता में, है ना, जहां सरलता है वहीं पर सारा ज्ञान, सरलता में सारा ज्ञान उपज करके आता है, वही महान बनता है। इसलिए सारे ऋषि मुनि ये सारे, और आभूषण पहनोगे, महंगे कपड़े पहनोगे, इससे अभिमान आएगा तुम्हारे अंदर में। तो ऐसे इसके इसलिए साधु महात्मा कोई क्या कहते हैं, कोई आभूषण नहीं पहनता। पूज्य बाबा एक दिन ऐसे पहने थे, क्या कहते हैं, अंगूठी पहनते थे। गुरु महाराज के पास गए प्रणाम करने, तो गुरु महाराज कहते हैं साधु महात्मा को अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। और वो देख लिए थे साईं बाबा पहने हुए हैं, नहीं पहनना चाहिए। तो प्रणाम तो कर चुके थे, गुरु महाराज देख लिए, तो हाथ पीछे करके अंगूठी खोल लिए, और अंगूठी खोले और मन ही मन विचार कर लिए कि ये अंगूठी बेच करके हम भंडारा कर देंगे यहाँ मनियार पे, ये कुप्पा घाट में। मन ही मन विचार बना लिया उसी समय, हम भंडारा कर देंगे। अब हुआ क्या, भंडारा क्या करेंगे, वो गए कुल्ला आचमन करने के लिए, अंगूठी कैसे खुल करके गिर गई उसी से। कहाँ रखे थे, वही बेसिन में वो अंगूठी गिर गई। अब खोजते हैं तो बाबा पाते नहीं हैं। अब मन में सोचें भंडारा करेंगे और अंगूठी मिलने नहीं लगी, तो बस
कैसे कैसे संयोग से फिर ख्याल पड़ा, उस बेसिन के पास गए तो देखते हैं वही कुल्ला करते समय वो अंगूठी वहाँ गिरी हुई थी। तो अंगूठी को निकाला और निकाल के धो करके फिर अपने पास रखा और गुरु महाराज को जैसे प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज कहते हैं, शाही बाबा एक अंगूठी में कितना भंडारा कीजिएगा, कितना आदमी खाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय बोले नहीं थे। गुरु महाराज कहते हैं एक अंगूठी बेच करके कितने लोगों का भंडारा होगा। जाइए 1 मन चावल हम दे देंगे, यहाँ से आश्रम से ले लीजिएगा और अंगूठी बेच के और दूसरा सामान ले आइएगा। तो और सारा सामान ले आया, चावल 1 मन गुरु महाराज दिए। और पूज्य बाबा अपने से ये कहानी हमको बता रहे थे, बोले कि जैसे 1 मन चावल दिए ना और भंडारा शुरू किए, हजारों लोग खाए, खत्म ही नहीं होता था। कौन चावल दिए थे गुरु महाराज, खत्म ही नहीं होता था। अंतिम में कंगली भोज होता है ना, वो वहाँ कुप्पा घाट से अलग हट करके बोले जाओ अब वहाँ जा करके खिला देना, और वहाँ जा करके परोस करके वहाँ भी सैकड़ों लोग खाए होंगे। सब गदगद हो गया। तो इसलिए मैं ये क्या कह रहा था, विषय अलम पटशील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के दुख में अपने दुखी हो जाना, ये संतों का स्वभाव है। और दूसरे का सुख देख करके देखिए ना, आप जैसे बढ़िएगा ना, आपकी बड़ाई को सुन नहीं पाता, कभी नहीं सुन पाएगा। कोई देवी देवता भी नहीं सुन पाते हैं, वो भी आपको देख करके चिढ़ने लगे। कोई देवता नहीं चाहता है कि आप उनकी बराबरी में चले जाइए। एक दिन हमने सुनाया था एक पौराणिक कथा कि राजा ययाति ऐसे धर्मात्मा निकले, सशरीर चले गए तपस्या करके इंद्रलोक, जहां देवता लोग रहते हैं, वहां चले गए। और ऐसा हुआ इंद्र के बगल में ही गद्दी लग गई, दोनों बराबरी में रहेगा। अब इंद्र को लगा कि हम देवताओं के राजा हैं, 33 कोट देवता, उनके राजा, अनेकानेक अप्सराएं जहां मेरी सेवा में है, कोई देवता मेरी बराबरी में बैठने का हिम्मत नहीं करती है। ये मृत्यु भुवन का साधारण सा आदमी यहाँ आकर के मेरी बराबरी में बैठेगा। ये सोच करके इंद्र को लगा, देवराज इंद्र को, इसको गिराना चाहिए यहाँ से।